Hello guys, welcome back to my channel. This is Amir and today we're going to discuss something very interesting. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीलोम या बॉडी कैविटी क्या होती है और ये कैसे दिखती है और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये किस तरीके से प्रेजेंट होती है, वो सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सीलोम अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो सीलोम बेसिकली होता है इट इज अ स्पेस या कैविटी। ठीक है, सीलोम जो है इसको स्पेस या कैविटी बोलते हैं, बट ये स्पेस और कैविटी कहाँ पर है? ये कैविटी और स्पेस प्रेजेंट है उस कोई भी एनिमल है। अब यहाँ पर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट एनी ऑर्गेनिज्म। हम प्लांट्स की या बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स की बॉडी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल से आप क्या समझते हैं? बॉडी वॉल लाइक स्किन हो गई या उनका जैसे लेदर हो गया, हेयर हो गए, यानी आउटर जो स्किन, आउटर जो कवरिंग होती है उसको आप बोलते हैं बॉडी वॉल। ठीक है, और इस बॉडी वॉल और इनर मोस्ट पार्ट जो आपकी बॉडी का होता है कोई भी एनिमल का, वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। तो कोई भी एनिमल की बॉडी वॉल और इनर एलिमेंट्री कैनाल जो एक ट्यूब होती है जो माउथ से एनस तक कंटिन्यूअसली चलती है, इन दोनों के बीच में लाइक देयर इज दिस एलिमेंट्री कैनाल और ये जो है इसको कवर करती हुई बॉडी वॉल है। अब इन दोनों के बीच की जो कैविटी है आप उसको लूजली कह सकते हैं कि वो सीलोम हो सकती है। ठीक है, यानी दिस इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एन एनिमल। ठीक है, बट जो मॉडर्न डेफिनेशन है जो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये कहती है कि भाई ये स्पेस तो है जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट है, बट दिस स्पेस इज कवर्ड और अगर मैं एक्यूरेटली करूं एनक्लोज्ड बाय, दिस कैविटी इज एनक्लोज्ड बाय मेसोडर्म। अब ये मैंने क्या टर्म यूज कर दी? वेल, जो ये बॉडी वॉल है या एलिमेंट्री कैनाल है, मेसोडर्म है, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स जो होती है, ये तीनों प्रिमिटिव लेयर्स होती है, तीनों प्रिमिटिव लेयर्स होती हैं जिनको आप बोलते हैं जर्म लेयर्स। राइट, तो 3 जर्म लेयर्स होती हैं जिनको आप बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर कोई भी एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तो उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब हम अभी पहले ब्रीफली कवर कर लेते हैं कि जर्म लेयर्स क्या होती है। वेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, इमेजिन कीजिए कि एक सिंगल सेल स्टेज से आया, ये सिंगल सेल 1 सेल स्टेज है। ठीक है, तो सिंगल सेल स्टेज में कंप्लीटली फिर क्या होते हैं? क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं जिससे सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं। क्लीवेज डिवीजन्स के बाद में एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मोरुला। तो मोरुला जो है 8 to 64 सेल स्टेज होती है। ठीक है, अब ये सेल्स जो है, इसमें खूब सारी सेल्स होगी मोरुला के अंदर। ठीक है, सारी की सारी क्लीवेज के बाद, क्लीवेज जो होते हैं सेल डिवीजन्स होते हैं जो ओनली जाइगोट के अंदर होते हैं। जाइगोट के अंदर होने वाले सेल डिवीजन्स को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन्स। ठीक है, मोरुला बना, मोरुला के बाद एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो है कि ये जो सारी की सारी सेल्स थी इस पेरीफेरी पे आ चुकी है उस बॉल की। ये बॉल का टीएस है। ठीक है, इट इज ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बॉल। तो ये जो बॉल क्या है, एक्चुअली ये आपका एम्ब्रियो है। दिस इज योर एम्ब्रियो एंड दिस ईच डॉट जो है, जो कोई भी मैं इस सेल के अंदर दिखा रहा हूं, ये सेल का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दिस इज अ कैविटी। ठीक है, तो दिस इज अ राउंडेड बॉल जिसके अंदर एक कैविटी है। इस कैविटी को आप बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब फर्दर मोर क्या होता है, इस ब्लास्टुला के साथ क्या होगा कि दिस ब्लास्टुला विल अंडरगो गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन इज अ रियली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो ब्लास्टुला के अंदर होता है, और इसके थ्रू होता क्या है कि एक सिंगल लेयर है
कि जो ब्लास्टोसील को एनक्लोज कर रही है इसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, इसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। तो आप इनको याद रखिएगा कि ब्लास्टोडर्म इज द सेल्यूलर लेयर ऑफ द ब्लास्टुला, और इसके अंदर की जो कैविटी है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब ये जो ब्लास्टुला जो है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला एक ये जो बॉल है ये जाती है, ये अंडरगो होती है गैस्ट्रुलेशन के। गैस्ट्रुलेशन के बाद होती है कि ये सिंगल लेयर जो है 3 लेयर्स का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, एक डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये 3 लेयर्स बनाएगी, सॉरी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर तो ये बनाएगी 3 लेयर्स, और एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाएगी ये 2 लेयर्स, ओनली 2 लेयर्स। अभी हम जैसे एज ह्यूमन बींग्स हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, हमारे अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये कब बनेगी? गैस्ट्रुलेशन के बाद ब्लास्टुला से 3 जर्म लेयर्स बनेगी। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन, एक्टो यानी आउटर, ठीक है, आउटर स्किन। इनर मोस्ट जो स्किन होती है, इनर मोस्ट जो लेयर है जिसके अंदर कैविटी है, तो ये जो स्किन होगी ये हो जाएगी एंडोडर्म। एंडोडर्म, आउटर वाली एक्टोडर्म हो गई। अब बीच की कैविटी बची, दिस इज ए कैविटी, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर आपने लेट से यहां पे मैंने ये रगड़ सी लाइन बना दी है। ये लाइन जो है ये एरिया है जहां पर कई टाइप अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। लाइक तो हम बात करते हैं यहां पे, हम इसको एक बार के लिए बोल के चलते हैं मेसोडर्म। लाइक द लेयर या द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। इसकी कोई फॉर्म नहीं है अभी, बस ये लूजली टिश्यू जो है इसके अंदर पड़ा है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की कैविटी के अंदर, ठीक है। अब ये जो मेसोडर्म जो है, जो ये क्या करेगी, ये आप इसको सॉरी इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। दिस इज एक्टोडर्म, ठीक है। दिस इज एंडोडर्म, एंड दिस इज मेसोडर्म, राइट। हमने अलग अलग कलर से मैंने तीनों लेयर्स दिखाने की कोशिश की है। अब होता यह है कि ये जो मेसोडर्म है, अभी यहां पे कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इस कैविटी को, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो कैविटी को है, मेसोडर्म ने कंप्लीटली फिल करके रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अगर मेसोडर्म जो है इसके अंदर लेट से स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग क्या होगी अभी देखते हैं। तो स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि ये मेसोडर्म जो है, शुरू से बनाते हैं वापस, ठीक है। ये आपने एक कंप्लीट सर्कल बनाया, ये हो गया आपका एक्टोडर्म। ब्लू से हमने बना दिया एंडोडर्म। ये जो अंदर की जो कैविटी होती है इसे आप बोलते हैं गट। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल की अंदर की हॉलो कैविटी होती है जो फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। अभी बीच का स्पेस था, यहाँ पे हमने बनाया था मेसोडर्म। तो मेसोडर्म पहले तो क्या था, कंप्लीटली इसको पूरा कंप्लीटली फिल किया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, कंप्लीटली फिल किया हुआ था मेसोडर्म ने। बाद में क्या हुआ, हमने बोला स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग का मतलब है कि इस पूरे मेसोडर्मल बैंड का एक पोर्शन तो है वो तो एक्टोडर्म से चिपक गया, एक पोर्शन तो है इसका जो एक्टोडर्म से चिपक गया, कंप्लीटली इसके नजदीक आ गया, और एक पोर्शन जो है इसका वो चिपक गया एंडोडर्म से, इसके नजदीक आ चुका है, राइट। और ये दोनों मेसोडर्म के बीच में ही एक कैविटी जनरेट हो गई, ये दिस इज अ कैविटी। इस कैविटी को आप बोलते हैं सीलोम। दिस इज द ट्रू बॉडी कैविटी या दिस इज ट्रू सीलोम, यानी ऐसी बॉडी कैविटी जो एक्टोडर्म या एंडोडर्म या फिर बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज एक्टोडर्म जो है, दिस एक्टोडर्म विल फॉर्म बॉडी वॉल, ये बॉडी की वॉल जो आउटर मोस्ट फॉर्म से स्ट्रक्चर हैं वो बनाएंगी। एंडोडर्म जो होती है ये आपकी बनाएगी गट,
गट यानी एलिमेंट्री कनाल, और जो तीसरी मीजोडर्म जो है ये सारे इन दोनों के बीच में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनको बनाने का काम करती है, लाइक हार्ट, किडनीज, ब्लड वेसल्स, ब्लड, मसल्स, बोन्स एटसेट्रा। अब मीजोडर्म से एनक्लोज्ड कैविटी जो है इसको आप बोलते हैं सीलोम, ठीक है, इसको आप ट्रू सीलोम बोलते हैं। हम सीलोम के कई वेरिएंट्स हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।